अच्छा, गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम शिवी। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पहेली के जो कहने पे कहती है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ. However, these salts make water a good conductor, so we should never handle electrical appliances with wet hands or while standing on a wet floor. ओके. तो ये कहती है कि अगर आप कुछ भी अपनी तरह से या अपनी साइड से ऐड नहीं करोगे, तब भी वो लिक्विड जो होगा, जो आप पॉन्ड या वेल या लेक से या अपने जार से पानी लोगे, वो तब भी कंडक्टिंग बन जाएगा. क्यों बनेगा? क्योंकि देर आर नेचुरल सॉल्ट ऑल्सो, है ना. नेचुरल सॉल्ट भी होते हैं जो आपके सब्सटेंस को कंडक्टिंग बनाते हैं, बेसिकली लिक्विड्स ओनली. ठीक है. अच्छा, मूविंग नेक्स्ट. अच्छा, हम एक्टिविटी 4.5 पढ़ते हैं क्योंकि वो दे रखी है. Take 3 clean plastic or rubber caps of bottle. Pour about 2 teaspoonfuls of distilled water in each of them. Add a few drops of lemon to distilled water and dilute hydrochloric acid in the distilled water in one cap. Now in the second cap, drops of base such as caustic soda or potassium iodine. Add a little sugar to be distilled water in the third cap and dissolve it. Test which solution conduct electricity, which do not, and which results do you obtain. अच्छा, अब इसमें इस एक्टिविटी में हम 3 लिक्विड दिए हुए हैं. सबसे पहला है लेमन जूस या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्टिल्ड वाटर में. दूसरा है ड्रॉप्स ऑफ अ बेस सच एज कॉस्टिक सोडा. एंड तीसरा है हमारा लिटिल शुगर इन डिस्टिल्ड वाटर. टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट. अच्छा, हमें पता है कि डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप कोई सी चीज़ मिलाओगे, ये बात तो एक ही है ना. अगर आप पानी में चीनी मिलाओगे या चीनी को पानी में मिलाओगे, बात तो एक ही है. ठीक है. या पानी को चीनी में मिलाओगे, बात तो एक ही है, क्योंकि है ना. अब इसमें कह रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप लेमन मिलाओगे तो नींबू पानी बन जाएगा. नींबू पानी कैसे? नींबू पानी मतलब लेमन वाटर. लेमन इज़ अ कंडक्टर एंड इफ इट हमने देखा था अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो हो जाता है. ऐसे ही अगर हम बेस या एसिड को या एनी कंडक्टिंग सोल्यूशन को वाटर में ऐड करेंगे तब वाटर भी कंडक्ट बन जाएगा. तो पहला सोल्यूशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. और दूसरे सोल्यूशन में हमने कॉस्टिक सोडा डाला था जो बेस है, पोटाशियम आयोडाइड जो हमारा बेस होता है. और बेस भी हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये भी हमारा जब डिस्टिल्ड वाटर में ऐड होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. थर्ड विल बी शुगर इन डिस्टिल्ड वाटर. अब थर्ड वाले में हम क्या कर रहे हैं? थर्ड वाले में डिस्टिल्ड वाटर में हम शुगर मिला रहे हैं. और हमें पता है कि अभी हमने ऊपर ही ये पढ़ा था, ये वाले में टेबल या हमने पढ़ा था कि भाई मिल्क में जो सुक्रोस दैट मीन्स शुगर होती है वो हमें हमारा कंडक्टिंग सोल्यूशन नहीं बनने देती. अगेन शुगर इज देयर, नो कंडक्टिंग सोल्यूशन. अगेन that is the thing, right? So most liquid that conduct electricity are solution of acid, bases and salts. हमने पढ़ा था पिछली क्लास में acid, bases and salt. When electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on solution? Conducting solution, इसमें पूछा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन डज इट कंडक्ट लीव अ इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन. इसमें पूछा है कि अगर आपको कोई कंडक्टिंग सोल्यूशन में से अगर आप करंट पास करोगे तो वो करंट जो है वो सोल्यूशन को अफेक्ट करेगा. लेट्स रीड इट आउट. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हमारा आता है, अभी तक तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, अब हम लोग थोड़ा टॉपिक पे पढ़ेंगे, राइट. सो अब तो टॉपिक पढ़ेंगे. कितना बचा है हमारा? थोड़ा सा ही बचा है. लेट्स डू इट आउट. ओके. In class 7th, we have learned about some effects of electric current. Can you list these effects? What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? Let us find out.
Take out carbon rods carefully from two discarded cells. Carbon rod, discarded cells. Clean their metal caps with a sandpaper and wrap copper wire around these metal caps in of the carbon rods and join them to a battery. We can call these two rods at electrode. अब इस एक्टिविटी में हमें कार्बन रॉड्स निकालनी है सेल में से, फिर उसको साफ़ करना है मेटल कैप्स को सैंड पेपर से, और उस मेटल कैप को हमें कॉपर वायर में रैप कर देना है, और ये दोनों जो रॉड हैं उनको हमें बैटरी से कनेक्ट कर देना है, और ये जो रॉड है हम इन्हें इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 वायर। अच्छा, कार्बन रॉड्स नहीं है तो 2 आयरन नील ले लो, 6 सेंटीमीटर होने चाहिए या उससे बड़े भी हो सकते हैं, पर 6 सेंटीमीटर तो होने ही चाहिए। पूरा कप फुल ऑफ वाटर इन द ग्लास एंड प्लास्टिक बोल, ग्लास या प्लास्टिक बॉल। एड अ टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर, और उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। पानी में हमें सॉल्ट या लेमन जूस डालना है टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। नाउ जो इलेक्ट्रोड्स हमने बनाए थे वो उनको डालना है, और ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो उसके मेटल कैप्स हैं वो उसमें उसे पानी में लगे ना, और 3-4 मिनट्स का हमें वेट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि गैस बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उसके पास, और कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। और हम उसे क्या केमिकल चेंज कह सकते हैं जो सॉल्यूशन में हो रहा है। अब हमने केमिकल चेंज की डेफिनेशन रिकॉल करनी है, दैट एनी केमिकल चेंज इज़ दैट इफ़ इट टेक्स प्लेस केमिकली। ठीक है, केमिकली मतलब कि केमिकल में कुछ हो रहा है। तो अब देख रहे हैं हम कि केमिकल में गैस बबल्स उठ रहे हैं, तो वो हमारा केमिकल चेंज हो गया, तो हम उसको बोल सकते हैं केमिकल चेंज। ये एक दे रखा है, इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर and a current was sparked, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubble formed on electric connected to the, अच्छा, ये विलियम निकोलसन ने बात कही है कि 1800 में इन्होंने कहा था कि जो हमारे बबल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होता है। ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के पास, और हाइड्रोजन के होते हैं अदर इलेक्ट्रोड के पास। The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reactions. As a result, bubbles of gas may be formed on the electrodes. Deposits of metal may be seen on electrodes. Deposits of metals may be seen on electrodes. Changes the color of solution may occur. The reaction would depend on what solution and electrodes are used. These are some of the chemical effects of electric current. Okay, now अब हमने क्या देखा इस पैराग्राफ में कि जो मेटल डिपोजिशन हो रहा है वो हमें इलेक्ट्रोड्स पर दिखेगा, बबल्स आ रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है सॉल्यूशन का, ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। अच्छा, तो अब हमें केमिकल चेंज की डेफिनेशन पता चल गई, केमिकल इफेक्ट्स पता चल गए एक दो। अब आगे पढ़ते हैं ना। भोजो ने क्या करा, भोजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो ही कट अ पोटैटो इन 2 halves and inserted the copper wires of a tester into it. Just then his mother called him and he forgot to take out the wires of the tester inserted in the potato. When he came back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire. He was surprised with his observation, and along with Paheli repeated the activity many times. They found that it was always the wire connected to the positive wire which had a greenish blue spot around it. They felt that the discovery was very useful because it could be used as the identify positive terminal of a cell or battery concealed in the box. They decided to report the finding to Children's Magazine. Remember, Bhojo set out test was potato conducted electricity or not. अच्छा, ओके ओके ओके, इसमें कह रहा है कि ओह माय गॉड, इसमें कह रहा है
भोजों ने एक बार पटेटो से टेस्ट करने का सोचा, मैग्नेटिक इफेक्ट से पटेटो देखा। तो पटेटो में क्या हुआ, जब वो हाफ एन आवर के बाद आया तो उसने देखा कि एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बना हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो उसने ये एक्टिविटी को दोबारा दोबारा किया, तो उन्होंने फाइंड किया कि पॉजिटिव टर्मिनल पे ही क्यों बन रहा है, नेगेटिव पे क्यों नहीं बन रहा। तो अच्छा, क्या हुआ था कि इसने जो भोजों ने किया कि यू नो उसने क्या हुआ कि उसमें केमिकल इफेक्ट बन गया पटेटो का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गई उसके इलेक्ट्रोड से, क्योंकि पटेटो में भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं डेफिनेटली अंदर उसके। तो उसके लिक्विड से केमिकल इफेक्ट बन गया, ये बना हमारा अभी जो इंसिडेंट हमने देखा भोजो के साथ। अच्छा, एक्सीडेंटली कुछ डिस्कवरीज होती हैं हमारी। सपोज यू हैव मेनी एग्जांपल्स लाइक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेंसिलिन की वैक्सीन आई मीन दैट एंटीबायोटिक निकाली थी, तो वो भी एक एक्सीडेंट ही था। हमने पढ़ा ही हुई है जब कल्चर प्लेट पे देर आर सर्टेन स्पोर्स इन दैट। सो ये चीज़ भी बहुत डिस्कवरीज ऐसी हुई है जो एक्सीडेंटली ओके आप निकालना कुछ चाह रहे हैं ना, एक्सीडेंटली निकल कुछ और गया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, दैट ब्रांड न्यू बाइसाइकिल हैज शाइनी हैंडल वेयर इन वाई wheel rims. However, these are accidentally scratched. A shiny coating comes off, revealed as not so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, a gold coating wears off, revealing a silver or some other metal beneath. In both of these cases, a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on another? Well, let's try doing it ourselves. इसमें कह रहा है, हमने कई बार देखा है कि एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल कोटेड होता है। सपोज ऑर्नामेंट्स, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, बाईसाइकिल्स और इवन मेनी थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. For example, there is an activity given 14.7. We will need copper sulfate and 2 copper plates of size around 10 to 4 10 by 4 centimeter. Take 250 ml of distilled water into a clean and dry beaker. Dissolve 2 teaspoons of copper sulfate in it. Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. Clean copper plates with sandpaper. Now rinse them with water and dry them. Connect the copper plates to the terminals of the battery and immerse them into the copper sulfate solution. अच्छा, इसमें बोल रहा है कि आपको एक सोल्यूशन बनाना है जो हमारा इसमें हमें एक सॉल्यूशन बनाना है जो हमारे जिसमें होगा हमारे पास 2 कॉपर प्लेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाना है, ओके, ताकि वो मोर कंडक्टिंग बन सके. उसके बाद हमें क्या देखना है कि ऑल्सो अलाउ द करंट टू पास अबाउट 15 मिनट्स. हमें करंट को देखना है कि 15 मिनट हमें करंट छोड़ देना है. 15 मिनट हमें ऐसे ही रखना है आपसे. ना रिमूव द इलेक्ट्रोड्स. अब ये जो कॉपर की प्लेट थी हमें इन्हें रिमूव कर देना है and look at them carefully. Do you find any difference in one of them? Do you find the coating over it? What the color of coating is? Now down the terminal of the battery, which is the electrode is connected. Now पहले ने क्या, after doing the electroplating activity, पहले entertain the electrodes and repeat. What thing she observes this time? When the electric current is passed through copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. But what about the loss of copper from the solution? From the other electrode, a copper plate and equal amount of copper gets dissolved in the solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continues. क्या बोल रहा है ये कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाता है कॉपर और सल्फेट में. The free copper gets down to the electrode connected to the negative terminal of the battery and get deposits on it.
ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का हमें दे रखा है, जो फ्री कॉपर के थे वो इसमें डिसोसी व्हाट आई एम सेइंग, इसमें हो जाता है और उसके बाद वो उस पर डिपॉजिट हो जाता है. बट जो दूसरा कॉपर है उसका क्या हुआ? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स दिस. Now copper gets dissociated on the negative terminal as we can see in the photo also. अच्छा, और फिर अदर इलेक्ट्रोड का कॉपर जो होता है, जो बचा है कॉपर, जो लॉस ऑफ कॉपर है वो क्या हुआ? लॉस हो गया भाई. क्या करें अब? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में. जो हमारी दूसरी कॉपर प्लेट से जो हमारा दूसरी कॉपर प्लेट है उसमें से जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा, जिसमें से लॉस ऑफ कॉपर हमारा रीस्टोर हो जाएगा और वो हम कंज्यूम मतलब कि हम उसे यूज़ कर लेंगे. ठीक है. एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज लाइक दिस मीन दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर. yes, that means only that. Now one thing Bhodway is saying that could get only copper plate, so he performed activity 4.7 by carbon rod in place of copper plate which was connected to negative terminal of the battery. अब हमें ये कह रहा है कि ही नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर एंड कार्बन रॉड. अच्छा, अब हमें इसमें दूसरा टर्म मिल गया है. अब क्या हुआ कि भोजो के पास एक ही कॉपर रॉड थी तो उसने क्या करा कि दूसरे में कार्बन रॉड लगा दी. अब क्या मिला उसे कि कार्बन रॉड पे कॉपर डिपॉजिट हो गया. अब डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑन ई डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Electroplating, something like electrons plating, right? So it is one of the most common applications. हमने पढ़ा था अभी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी या साइकिल्स या whatever, है ना. तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating metals like objects with a thin layer of different metal. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bathtubs, और किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडलबार्स, व्हील रिम्स और मैनी अदर्स. अभी कह रहा है कि इसमें क्रोमियम प्लेटिंग भी की जाती है जिसमें क्रोमियम चढ़ाया जाता है, क्रोमियम कोट किया जाता है ऑन द ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट, बाथटब, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडलबार्स एंड व्हील रिम्स एंड एक्सेट्रा. ना ये क्रोम प्लेटिंग क्यों की जाते हैं? हम सिंपली अदर मेटल्स क्यों नहीं चढ़ा देते क्रोम के अलावा? क्योंकि क्रोमियम के पास जो शाइनी अपीयरेंस होती है और ये कोरोड नहीं होता. सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आई वुड से फ्रॉम माई नॉलेज ऑफ साइंस एंड सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्रोमियम की यही होती है कि इट डजंट कोरोड. क्योंकि इकोनॉमिकली भी अगर आप सोचो तो कोरोडिंग या रस्टिंग से बड़ा ही वो हो जाता है. अच्छा, अब हमने रस्टिंग छेड़ ही दिया तो मैं बता दूं आपको कि रस्टिंग जो होता है वो कोरोजन से अलग होता है. दैट्स टोटली डिफरेंट. रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग सिर्फ आयरन पे होता है. कोरोडिंग क्या होता है? बाकी के जो मेटल्स होते हैं उन पे होता है कोरोडिंग. सिर्फ आयरन पे रस्टिंग होता है. ठीक है. तो कोरोडिंग से इकोनॉमिकली बहुत डैमेज होता है. अब कोरोडिंग होती क्या है? सबसे पहले तो ये जानो कि कोरोडिंग होती क्या है. कोरोडिंग होती है, सपोज यू हैव अ ऑब्जेक्ट एंड उसमें क्या होगा कि भाई आपका ऑब्जेक्ट मेटल एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी आपके ऑब्जेक्ट पे और वो जो आपका ऑब्जेक्ट का वो है उनमें जंग मतलब इन द सेंस आई वुड से कि वो निकलने लगेगा, काला काला ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट आपका निकलने लगेगा. दैट इज कोरोडिंग. जिससे आपका मेटल टूट जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट टूट जाएगा
जिससे वो वीक बनकर टूट जाएगा. तो दैट हैपन्स इन कोरोडिंग. ओके, रस्टिंग में भी यही होता है. ओके, स्क्रैचेस रेजिस्ट करता है, स्क्रैचेस नहीं पड़ने देता है. क्यों? बल्कि otherwise, however, chromium is very expensive and it may not be economically to make the whole object out of chromium. But you can say that it's a sustainable process, that if you apply it one time, you get a good amount of promise that हाँ भाई एक टाइम लगा लिया तो क्रोमियम आपके ऑब्जेक्ट को बहुत टाइम तक सेव करेगा, प्रिवेंट करेगा. तो इट्स अ काइंड ऑफ सस्टेनेबल, राइट? यू कैन डू इट सस्टेनेबली ऑल्सो. सो ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम चीपर मटेरियल, ऑन कोटिंग अ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड. ज्वेलरी मेकर्स electroplate silver and glow on less expensive metals. These ornaments have the appearance of silver but are much less expensive. Tin cans used for storing food are made from electroplating tin into iron. ओके, अब टिन गैस कह रही हूँ, सॉरी. टिन कैंस जो होती हैं वो उनमें क्या होता है कि आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, क्योंकि टिन जो होता है वो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए जो फूड होता है वो आयरन के कांटेक्ट में ना आए और स्पॉइल्ड रिएक्शन ना हो और खाना ख़राब ना हो. आयरन इज़ ऑल्सो यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. हमें पता है कि भाई आयरन कितना यूज़ होता है आजकल की दुनिया में, तो इसलिए. हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड इन रस्ट. वी नो दैट आयरन इज रिलेटेड टू रस्टिंग, राइट? सो कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन पता है, गैल्वेनाइजेशन होता है. In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. It is a polluting waste. There are specific disposal guidelines to protect the environment. जो electroplating factories होती हैं उनमें disposal के लिए conducting solution बहुत बड़ा problem हो जाता है और ये बहुत पोल्यूटिंग होता है. ये जो वेस्ट हमारा बन जाता है कोरोडिंग डिस्पोज व्हाट आई वांट टू से दैट कि जो कोरोडिंग मटेरियल हमारा बन जाता है, जो टूट जाता है, तो वो एक वेस्ट बन जाता है विच इज़ वेरी पोल्यूटिंग. तो गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं डिस्पोजल की इन्वायरमेंट को बचाने के लिए. सो वी शुड हैव टू टेक अ नोट ऑफ, राइट? ओके, हियर द चैप्टर एंड्स. Okay, let's do the MCQs and let's end this video. Most liquid that conduct electricity are the solutions of acid, bases and salts. The passage of an electric current through a solution causes chemical effects. If you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal of the battery. Okay, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is known as a electroplating. When a free ends of a tester are dipped in a solution, okay, we have to do the question answers also. Okay, sorry. When the free ends of the tester are dipped into a solution, the magnetic needles show this deflection. Okay, डिफ्लेक्शन शो करती है. अगर टेस्टर के फ्री एंड्स एक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक सॉल्यूशन जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होता है, एसिड या बेस या सॉल्ट्स कंटेन करता है इसके अंदर, तो जो हमारी नीडल होगी वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. ये इसका रीज़न हुआ. अगर ओके, नेम 3 liquids which when testing in the manner shown in make cause the needle reflect. अच्छा, हम 3 liquids बता सकते हैं. हमें पता है कि भाई that hydrochloric acid also, and lemon juice, vinegar, many are there, so you can write any one. The bulb does not glow in the setup shown in the figure. List the possible reasons. अच्छा, हमें पॉसिबल रीज़न बताने हैं. क्या हो सकता है कि बल्ब का फ्यूज़ थोड़ा हो सकता है. दैट मीन्स कि बल्ब हमारा फ्यूज़ हो सकता है, या हमारा जो कनेक्टिंग जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो सकता है. वायर्स हमारे अच्छे से नहीं जोड़े हो सकते हैं. हमारा जो दैट हमारा सेल जो बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारी ड्रेन हो सकती है. देयर आर मैनी वन, राइट?
So a tester is used to check that the conduction of electricity through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. Now we can conclude. अच्छा इसमें दे रखा है there are two solutions. कंडक्शन ओके दैट टू सोल्यूशन ए एंड बी. जब हम उसकी कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं तो ए वाला लिक्विड जब उसमें टेस्ट किया जाता है तो बहुत अच्छे से ग्लो करता है, वाइल बी जो हम टेस्ट करते हैं वो बहुत डिमली, बहुत कम लाइट दिखाता है, ये बहुत कम होता है. हम कह सकते हैं लिक्विड ए इज बेटर देन बी, बेटर कंडक्टर देन बी. ओके, let's eliminate the option to make it more clear. Liquid A is better conductor than liquid B. Yes, we can say that liquid B is a better conductor than liquid. No. Why no? That because क्योंकि डिमली हो रहा है, जो बल्ब ग्लो हो रहा है वो बहुत डिमली हो रहा है. दैट वी नो. तो हम नहीं कह सकते इसको बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग. डेफिनेटली नॉट. क्योंकि अगर इक्वली कंडक्टिंग होते तो दोनों में बल्ब उतना ही अमाउंट से ग्लो करता कि जितना अमाउंट से अभी ए में हो रहा है उतना अमाउंट ही बी में होता. कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर. नो, दैट्स ऑलवेज नॉट करेक्ट. क्योंकि भाई क्या होता है कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमेशा इसी तरह से चेक करी जाती हैं और यही रिजल्ट आते हैं उसके कि जितना बल्ब आपका ग्लो करेगा उतना ही आप उसको होएंगे. तो आंसर ए इज करेक्ट. डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक कंडक्टिंग? प्योर वाटर हमें पता है हमें पता है कि अगर किसी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो उसमें एसिड सॉलिड एसिड बेस एंड सॉल्ट होना चाहिए. एसिड बेस और सॉल्ट होना चाहिए. अगर वो नहीं होगा दैट विल नॉट बी अ इलेक्ट्रोलाइट और अ कंडक्टिंग सोल्यूशन. एंड हमें पता है कि प्योर वाटर जो होता है बिल्कुल प्योर होता है, देयर इज़ नथिंग इनसाइड इट, है ना. तो वो हमारा कंडक्टिंग नहीं होगा. उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, बेस ऐड कर देंगे, एसिड ऐड कर देंगे, बन जाएगा हमारा कंडक्टिंग. In the case of fire, before the fireman uses the water hoses, they shut off the main electrical supply. Why do they do this? हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Pure water, not a pure water. It's a tap water or any water that we are taking from ponds that contains natural salts, right? So that's the thing. Okay. हमें पता है जो वो हम वाटर यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है. तो या दैट्स वाई अगर वो करेंगे तो जो फायरमैन है जो पानी से बुझा रहा है उसको शॉक लग सकता है. ओके, द चाइल्ड इज स्टेइंग इन द कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्ट. ही फाउंड दैट कंपास नीडल रिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर. अगेन द थिंग इज दैट सॉल्ट क्वांटिटी ज़्यादा है पानी में, सी वाटर में ज़्यादा है कोस्टल वाटर से, जिससे नेचुरल सॉल्ट बेसिकली, जिससे ये जो डिफ्लेक्शन का है केस है वो हो रहा है. इज इट सेफ फॉर एन इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? नो, दैट्स नॉट अ थिंग. अगर हमने देखा था कि हम अगर गीले हाथ से छूते हैं तो हमें बहुत तगड़ा करंट लेता है ना. तो या दैट इज़ द रीज़न ओनली कि भाई अगर उसको इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स नहीं करने चाहिए बारिश के समय. Paheli had heard that the rainwater is a good as distilled water. So she collected some rainwater in the glass and tested it using a tester. To her surprise, she found that compulsory showed deflection. Okay, again, rainwater हमारा जो होता है उसमें कई एसिड होते हैं. ओके, तो अगेन देर नीड्स नो एक्सप्लेनेशन बिकॉज एसिड है तो ऑब्वियसली द liquid is conducting and it will conduct electricity and the needle will deflect. ये आप कर सकते हैं 11 वाला. प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू टू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड. दैट कैन बी साइकिल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, एवरीथिंग.
not everything but बहुत चीज़ें हैं. The process that you saw in activity 14.7 is used as purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attracted from positive terminal of the battery and why? Okay. नाउ अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो थिन प्लेट हमने प्योर कॉपर की ली और उसी के लिए हमने थिक रॉड हमने इम्प्योर कॉपर की ली और वो दोनों इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर रहे हैं. अब हमने देखा कि कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज सॉट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर रॉड जिसमें था प्योर विच इलेक्ट्रोड शुड बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई. अच्छा, जो हमें पता है कि इम्प्योर रॉड इसलिए हमें नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की है क्योंकि हम जो कॉपर आयंस है वो सॉल्ट सोल्यूशन में है. तो दैट इज द सोल्यूशन, राइट, विच इलेक्ट्रोड शुड बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. द प्योर वन शुड बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ओके, थैंक यू and subscribe to my channel if you like the video.